साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। हम जानते हैं कि भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को इज्जत की जिंदगी देने की गारंटी देता है और ये बात सिर्फ संविधान में नहीं, आर्टिकल 21 के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी बहुत क्लियरली कहा है कि इस देश के हर नागरिक को इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं पिछले 75 सालों में जिस इज्जत की जिंदगी की गारंटी दी गई है वो हमको पूरी तरह जमीन पर इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आती। आप अगर भारत के आंकड़ों की तरफ नजर उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि राइट टू फूड जो है तकरीबन 2013 में हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बावजूद आज भी भारत देश में हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 102 नंबर पर है और तकरीबन 125 कंट्री में से भारत 102 पर ठहरा हुआ है। उसी के साथ में उसके स्कोर पर हम देखते हैं वो स्कोर 25.8 है, जो काफी कम नजर आता है। इसका मतलब ये है कि भारत में आज भी भुखमरी के वाकयात और लोगों को पूरी तरह पेट भरकर खाना नहीं मिलता, इसके वाकयात में कमी नहीं आई है, बल्कि ये आज भी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती कराने पर तुला हुआ है। लाखों लोग आज भी भूख से कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को झेल रहे हैं, इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि मेल न्यूट्रिशन के केसेस जो खास तौर पर महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के अलावा और कई स्टेट्स में मेल न्यूट्रिशन के बेशुमार केसेस हैं जहां बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं और उनका जो है ठीक से 2 वक्त का खाना उनको नहीं मिलता, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र में मेलघाट इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम आए दिन सरकार की सभी स्कीमें इम्प्लीमेंट होने के बावजूद हम देखते हैं कि उसमें कोई कमी हमको नजर नहीं आती। मेरे साथियों, जहां हम बात राइट टू फूड की करते हैं जिसका इम्प्लीमेंट होने के बावजूद सूरत हाल में कोई बड़ा चेंज नजर नहीं आता, इसकी बेसिक वजह जो है एक तरफ तो सरकार की नाअहली है और उसी के साथ साथ हमारे राशन के दुकानदारों का करप्शन भी है। इसी के नतीजे में हम देखते हैं कि बहुत सारी वजह के बाद लोगों को राशन ठीक से मिल नहीं पा रहा। वही हम साथ में देखते हैं कि भारत में राइट टू एजुकेशन बन गया। हम देखते हैं कि उसके बाद भी राइट टू एजुकेशन आने के बाद लाखों बच्चे आज भी स्कूल के बाहर हैं जो अपना बेसिक एजुकेशन नहीं पा पाते और ये एजुकेशन नहीं पाने की वजह से हम ये देखते हैं कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज, राइट टू एजुकेशन के आने के बाद भी उनकी जिंदगी में जो चेंज की उम्मीद थी वो हमको आती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में कई जगहों पर स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं है, स्कूलों की हालत खराब है, वहां पर जो है वो पढ़ाई के सारे निजाम गरम भरम हो चुके हैं। ऐसी सूरत में बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर ज्यादा नजर आते हैं, जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि स्कूल के बच्चे जो है वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और हमारा प्राइमरी स्कूल का ही ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के साथ में क्वालिटी एजुकेशन की जो बात हम गारंटी देते हैं, हम देखते हैं कि भारत में क्वालिटी एजुकेशन भी एक सीरियस इशू है। अब तक हमारे पास जब प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्वालिटी एजुकेशन तो अपने आप में एक इशू बना हुआ है। उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत में हेल्थ अपने आप में बहुत ही सीरियस मुद्दा है। जहां भारत में 1000 लोगों पर 3 बेड कम से कम होने चाहिए थे, आज भी भारत में सिर्फ 0.5 बेड अवेलेबल है। डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल नहीं है, ट्रेन नर्सेस अवेलेबल नहीं है। अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं तो इतना पैसा लगता है कि जिसमें हमारे घर की सारी चीजें पूंजी जो है वो खत्म हो जाती है। आज भी भारत की जनता अपने जेब से 47% पैसा देकर तब कहीं जाकर अपना वो इलाज करा पा रही है। आप देखेंगे कि सरकार की जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तक, वो लगातार इतने बर्डन है, उसके ऊपर इतनी गलती है कि एक बेड पर 2 और 3 पेशेंट को रखकर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन और इतनी ज्यादा हॉस्पिटल की कमी की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार इस पर ध्यान कम और दूसरी चीजों पर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा है। नतीजे में जो है लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा ठीक से अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपनी जीडीपी को देखते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जीडीपी में भी हेल्थ के ऊपर तकरीबन सिर्फ 1.9% हम अपनी जीडीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह एजुकेशन पर भी हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 4% इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कम से कम 6% हमको अपनी एजुकेशन पे खर्च करना था। तो ये बातें ये बतलाती है कि हमारी सरकारें आज भी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, बल्कि उनकी नजर किसी और दूसरी तरफ लगी हुई है।
इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि आज कई सालों बाद भी भारत देश में ये 75 साल बाद भी अगर आप ये कहें कि वो इज्जत की जिंदगी जो भारत के संविधान ने हमको दी है, आज भी हमको वो मिलती नजर नहीं होती। और आज भी हम उस परेशानी के साथ में, चाहे वो हमारे फूड को लेकर हो, चाहे भोजन के अधिकार को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा के अधिकार को हो, ये सारे अधिकार मिलने के बावजूद उसको जिस तरह से इज्जत के साथ एक लोगों को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। राशन की दुकान पर जो लोग जिस तरह बेइज्जत किए जाते हैं, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए लोग जिस तरह से उनकी इज्जत के साथ में खेला जाता है, उसी के साथ साथ स्कूलों के जो बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन लेने के बावजूद जिस तरह का सुलूक उनके साथ में किया जाता है, ये बार बार मुझे इस बात की याद दिलाता है। और आप सबके लिए ये सोचने का मुद्दा है कि क्या सचमुच आज भी भारत में इज्जत की जिंदगी बची हुई है, या इस संविधान में सिर्फ बातें किताबों की हद तक अच्छी लगती है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमी हमको आज भी नजर आती है। मेरे साथियों, अगर हम चाहते हैं कि ये शिक्षा, ये एजुकेशन, ये फूड, ये हेल्थ, इसमें चेंज आए, तो बहरहाल इसके लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। अगर ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी पूरी तरह इम्प्लीमेंट होती है तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में कोई भी बच्चा भूख से मरता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको किसी घर में रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, बल्कि हर घर में खुशहाली होगी, हर घर पेट भर खाना खाएगा और उसको इज्जत के साथ उसका खाना मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इंप्लीमेंट होती है तो कोई बच्चा स्कूल से नहीं छूटेगा, कोई बच्चा अपनी प्राइमरी स्कूल को नहीं छोड़ पाएगा, बल्कि उसकी क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन के साथ में अगर उसका एजुकेशन अच्छा होगा तो उसकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगा। अगर आप देखते हैं कि कहीं पर जो है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के तहत अगर हेल्थ हमारा इंप्लीमेंट होता है, सब लोगों को अच्छी हेल्थ की सुविधा मिलती है, तो आप देखेंगे कि ये जो हॉस्पिटलों की गर्दी है ये काफी कम होगी। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर तो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तक जो लगातार भीड़ बनी हुई है, अगर वो फैसिलिटीज हमको मिलने लग जाए तो हम देखेंगे कि ये सारी बीमारियां कम होंगी और वो एक खुशहाल समाज जिसकी कल्पना हमारे देश के उन लोगों ने किया था, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, वो खुशहाल समाज हम उसी वक्त देख पाएंगे जब हम ये देखेंगे कि भारत देश में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन मेरे साथियों, ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो सकता है जब इस देश की जनता अपने इस हक को जानेगी, उस हक को जानने के लिए एक जगह जमा होगी और संघर्ष करेगी। तो बिगर एजुकेट हुए बाबा साहब का वो जो आखिरी कोड है, बहुत मशहूर कोड, शिखा संगठित हुआ नहीं संघर्ष करा, मुझे आज बार बार याद दिलाता है कि हम सबको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के लिए हम लोगों को शिक्षा की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, एक साथ मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। तो मैं अपने सभी साथियों से एक अपील करता हूँ कि वो लोग लाइफ विद डिग्निटी के लिए 11 जनवरी 2026 में हम औरंगाबाद में वंदे मातरम सभागृह के अंदर एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें देश के जानी मानी हस्तियां जमा होंगी और हम मिलजुल कर विचार विमर्श करेंगे और नए सिरे से एक संघर्ष की शुरुआत करेंगे जो मिलजुल कर इस देश में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को इम्प्लीमेंट कर सके।